वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक और इंटरेस्टिंग केस है। ये एक छोटे बच्चे का केस है। ये 6 to 8 मंथ ओल्ड बेबी है। ये इसको 2 दिन से फीवर आ रहा है और ज़बरदस्त फीवर आ रहा है। 100 304 टेम्परेचर आ रहा है। तो इसके जो पेरेंट्स हैं मेरे रेगुलर पेशेंट हैं, पूरी फैमिली पेशेंट है। तो इसके साथ क्या करते हैं ये लोग कि ये मेरे से बगैर पूछे, मेरे को कंसल्ट किए बिना इन लोगों ने इस बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया इसको। ठीक है, वहाँ पर कंसल्ट किया और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला है बहुत तेज़ फीवर है, बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा। तो इसके फादर ने एडमिट किया और उसके बाद दूसरे दिन मुझे सारी रिपोर्ट्स भेजी। तो उसमें WBC काउंट थोड़ा सा बढ़ा आया था। तो उसने बोला कि सर इसका फीवर नहीं उतर रहा है और एकदम सुस्त है, हालत ख़राब है, कुछ आप दवाई दीजिए। तो मैंने उसकी मदद से पूछा कि ये क्या कर रही है फीवर में। बोला एकदम सुस्त हो गई है, थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ भी कर रही है और खा पी नहीं रही है और थोड़ा थोड़ा रोती भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, ये नीचे नहीं लेट रही है। बिल्कुल नीचे लेटाओ तो रोना शुरू कर देती है, जैसे ही उठाओ घुमाओ फिराओ, थोड़ा तेज़ी से घुमाओ फिराओ तो उसको अच्छा लगता है, बट नीचे बिल्कुल नहीं लेटना चाहती। ठीक है, और घुमाते फिराते रहो तो उसको अच्छा लगता है। तो इतने में ही अपन ने रूब्रिक लिया। देखो आपको रूब्रिक क्या लेना है, यही छोटी छोटी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उस बच्चे को लाइट वो बेड एवर्जन, बेड सन्स, एक रूब्रिक होता है जिसमें बेड मतलब नीचे ज़मीन पर नहीं लेटना उसको। ये उसके लिए बैड होता है और वो उसको पसंद नहीं आता। बेड एवर्जन और बेड सन्स एक रूब्रिक होता है। ठीक है, कैरी डिजायर टू बी कैरिड, वो कैरिड होना चाहती है। ठीक है, और थोड़ा सा तेज़ी से घुमाओ तो वो चुप भी होती है। तो रॉकिंग एमेलोरेशन और इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग, जो फीवर आ जाता है तो रोती भी है, थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ भी करती है। और वीपिंग, हीट ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी, हीट ड्यूरिंग। ठीक है, तो अब फीवर वाला रूब्रिक भी ले सकते हैं। हीट वाला तो हीट इन जनरल कहलाता है, उसका डिस्कम्फर्टनेस, उसका पेन वेन वो सब इंक्लूड करके हम वो हीट वाला रूब्रिक ले लेते हैं। तो इन सब में एक रेमेडी आती है हमारी एकोनाइट। तो उसको मैंने बोला एकोनाइट वाटर डोज में एक बॉटल बना के दिया, वाटर डोज एकोनाइट 200 का। मैंने कहा उसको 15-15 मिनट में 3 डोज दो। तो उसने 15-15 मिनट में 3 डोज दिए, बट 2 ही डोज दिया। और उसने बोला सर, उसके बाद उसका नेक्स्ट डे फ़ोन आता है कि सर अभी तो वो एकदम ठीक है, उसके बाद फीवर भी नहीं आया, अभी एडमिट है लेकिन उसके बाद फीवर नहीं आया, और जैसी मेडिसिन दिया उसके बाद वो आराम से सो गई और अभी एकदम ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं है उसको। तो ये था एकोनाइट का कमाल। तो इस तरीके से हम मेंटल रूब्रिक को यूज़ करके उस स्टेट पे हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।